हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसको एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कोई कार है, तो जब वो कार रेस्टिंग स्टेज में है तो हम देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम बाद, यानी आफ्टर 5 सेकेंड बाद वो ट्रेवल करना शुरू कर देती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो मोशन कर रहा है और मोशन करते वक्त अगर गिवन टाइम में उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हुआ है तो दैट इज नोन एज अ एक्सीलरेशन। और सिंपल हम एक्सीलरेशंस को देखेंगे तो यहाँ पे हमने अभी देखा था कि स्टार्टिंग में वो रेस्टिंग स्टेज में था, तो जब वो रेस्टिंग स्टेज में होगा तो जो वेलोसिटी होगी दैट इज नोन एज अ इनिशियल वेलोसिटी, एंड जब वो मोशन कर रहा था तो दैट इज नोन एज अ फाइनल वेलोसिटी। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे वेलोसिटी में चेंज हुआ, कैसे मतलब वो रेस्टिंग स्टेज से मोशन स्टेज में गया गिवन टाइम में, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज of velocity with time। यानी अगर गिवन टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होगा तो दैट इज नोन एज अ एक्सीलरेटेड मोशन, या सिंपल उसको एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सीलरेशन जो होता है, अभी हमने पढ़ा कि वहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो एक्सीलरेशन इसका टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं हम ए से, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सिंपल हम देखेंगे ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब जैसे हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइमिंग की क्या हुई, सेकेंड, तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, और सिंपल हम देखेंगे एक्सीलरेशन जो है क्योंकि जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो जब वो मोशन कर रहा है तो हम देखेंगे कि मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो दैट इज नोन एज अ एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक्सीलरेशन है दैट इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको भी इंक्लूड किया गया है, तो इसीलिए एक्सीलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, सिंपल जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्सीलरेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो सिंपल हम देखेंगे कि अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज नहीं हो रही है, तो उस केस में एक्सीलरेशन जो होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सिंपल जैसे अभी एग्जांपल दिया था कि पहले कोई कार जो थी वो रेस्टिंग स्टेज में थी, फिर वो मोशन करने लगी, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दैट इज नोन एज अ एक्सीलरेशन, यानी इस केस में एक्सीलरेशन जो है वो 0 नहीं होगा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। जो हमारा एक्सीलरेशन होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर उसकी वेलोसिटी में इक्वल चेंजेस आ रहा है, हाँ, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है दैट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म मोशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, सिंपल हम देखेंगे कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है
या फिर हम देखेंगे कोई इंक्लाइनेड प्लेन है और उस पर कोई भी बॉल जो है वो रोलिंग डाउन करे, नीचे की तरफ आ रही है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म मोशंस का। उसके अलावा हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दैट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म एसिलेरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एसिलेरेशन को सिंपल हम देखते हैं कि एक ट्रैफिक एरिया है, उस ट्रैफिक एरिया में सपोज कोई ट्रक है, तो हम देखेंगे शायद वो धीरे धीरे मूव करे या फिर कभी रेस्टिंग स्टेज में आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी जो वेलोसिटी है उसमें अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा जो एसिलेरेशन होता है उसके दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म एसिलेरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एसिलेरेशन। तो अभी जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि यूनिफॉर्म एसिलेरेशन में क्या होगा, द चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल amount in equal interval of time, in equal interval of time। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेरेशन के केस में क्या होगा, द चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द चेंज इन वेलोसिटी in velocity in unequal amount in equal interval of time, equal interval of time। हाँ, अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी। नेक्स्ट, a ball rolling down from inclined plane। और इसके केस में सिंपल हम देखेंगे कि इवन हमारा कोई ट्रक है और वो प्रेजेंट इन अ ट्रैफिक एरिया, द ट्रक प्रेजेंट इन crowded ट्रैफिक एरिया। अब अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमने पढ़ा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म एसिलेरेशन का, तो इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में। ये वेलोसिटी एंड देन टाइम। तो यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो ये किसको डिनोट करेगा, यूनिफॉर्म एसिलेरेशन को। हाँ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एसिलेरेशन के केस में वो एज अ कर्व लाइन में होगा, क्योंकि वहां पे अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंज हो रहा है वेलोसिटी में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
हाँ, तो सिंपल अभी हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे, मतलब जो एक्सीलरेशन है अगर वो नेगेटिव होगा तो दैट इज नोन एज अ रिटार्डेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हम क्या करते हैं, हम बाइक से कहीं जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि फिर अभी तो बाइक मूव कर रही थी, लेकिन फिर हमने उस पर ब्रेक अप्लाई किया। तो जब हमने उस पर ब्रेक अप्लाई किया तो हम देखेंगे कि उसका जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट इज नोन एज अ नेगेटिव एक्सीलरेशन। या सिंपल वे में हम बोल सकते हैं, जैसे हम जो डेली वॉक करते हैं, हाँ बेसिकली हम देखेंगे कि कभी हमारी स्पीड बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में जो होती है वो हमारी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर मतलब कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये किसको शो कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन को। सिंपल वे में हम देखेंगे, यानी रिटार्डेशन जो है वो क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। सेम वे ऑफ एक्सीलरेशन, यानी सिंपल वे में हम देखेंगे कि जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, हाँ, तो दैट इज नोन एज अ रिटार्डेशन। व्हेन velocity of an object decrease, that is known retardation. या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन। और इसके केस में हम देखेंगे जो इसकी यूनिट होगी वो नेगेटिव होगी। यानी सिंपल जैसे अगर हम लेंगे रिटार्डेशन को, तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे सपोज हमारी कोई भी वैल्यू है, जैसे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब नेगेटिव वैल्यू लेनी है एक्सीलरेशन के केस में, तो दैट इज नोन एज अ रिटार्डेशन। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो सिंपल हम देखेंगे कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन उसका जो चेंज है वो एक यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। तो जब वेलोसिटी जो है एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, तो उस केस में हम देखेंगे जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा। तो उस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी अरिथमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टर्म है एवरेज वेलोसिटी। तो सिंपल अभी बताएं कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन उसका वो जो चेंज है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म होगा। तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी इट इज इक्वल टू arithmetic mean of initial velocity and final velocity। और it is denoted by v bar। तो v bar is equal to initial velocity plus final velocity upon 2।